जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और यहाँ पर आज है सैटरडे का वीडियो है ये। तो यहाँ पे सुबह के सारे काम हो चुके थे, मैं नहा ली थी, बच्चे गए थे स्कूल। तो यहाँ पे गाइज बताऊँ, नाइट में ना बच्चों से मैंने ये सूटकेस मंगा लिया था, तो बच्चे ले आए थे, मतलब ऊपर से ले आए थे। तो जो हमारा ऊपर वाला हॉल है ना, वहीं पे रखा हुआ था, तो खाली रखा हुआ था गाइज, मैं आपको बता दूं। तो ये कहने का मतलब, जब से फर्नीचर लग गया ना, तब से फिर है ना ये सूटकेस मैंने खाली कर दिया था, क्योंकि सारे कपड़े ना मैंने अलमारियों में ही रख दिए थे। और सूटकेस इतना बड़ा है गाइज, इसके अलमारियों में आता भी नहीं है, मैं बताऊँ। और इसे फिर कपड़े जब रख जाते हैं तो इसे उतारने में, रखने में परेशानी भी होती है। काफ़ी बड़ा सूटकेस है गाइज, मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर जितनी भी साड़ियाँ थी, जो भी मेरी पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं, वो सब इसमें रख दूँगी। तो यहाँ पे गाइज मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, जो मेरी और मेरी ये वाली साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी। ये वाली साड़ी है जो पिंक वाली, ये मेरी शादी के टाइम की है। शादी के टाइम की मतलब शादी की है, तो जब वो उस समय इस तरह की साड़ियाँ ही ज़्यादा चलती थी। तो यहाँ पे गाइस बस मेरे को इतना सारा सामान फैला हुआ था। मुझे आज है ना अपने मंदिर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि है ना सब लोगों ने, मतलब फैमिली के सभी जो लेडीज़ हैं ना, सब ने ये सोचा कि नहीं, काफ़ी दिन हो जाएंगे तो फिर ठाकुर जी को मंदिर में ऐसे भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो पूजा पाठ लगभग 1 महीने बाद होगी। तो वो ये भी साड़ी मेरी शादी की यहीं की है, मतलब कहने का मतलब ये चढ़ावे की साड़ी है। तो उस समय इस तरह की साड़ियाँ ही चलती थी। तो कहने का मतलब ये है। तो फिर सब लोगों ने, जो महिलाएं अपनी फैमिली की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप है ना, ठाकुर जी की तो पूजा होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन है ना, हम ठाकुर जी को अब मुश्किल से 7 दिन 8 दिन चलो चल जाता है, या फिर कोई बाहर का इंसान आपकी ठाकुर जी की पूजा कर दे, लेकिन ज़्यादा दिन हो जाएंगे, 1 महीने तक तो ठाकुर जी को नहीं बिठा सकते। तो सब लोगों ने ये सोचा कि नहीं, पूजा ठाकुर जी की हम कर देंगे। तो वही है ना, मैंने ठाकुर जी के मंदिर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि है ना जन्माष्टमी के बाद से सब तो ठाकुर जी बैठे हुए हैं गाइज में, तो मंदिर में हमने पूजा पाठ की नहीं। लेकिन अब फिर सब लोगों ने सोचा कि नहीं, अब ज़्यादा दिन हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे का जो भी नामकरण होगा तो लगभग है ना 27 दिन की, जैसे मूलों में आया है, तो टाइम हो जाएगा। तो फिर हम सब लोगों ने सोचा कि नहीं, मतलब फैमिली के सभी लोग, जो भी अपने कुटुंब परिवार के, नहीं पूजा पाठ कर, मतलब अपने घर घर में कर लो, कहने का मतलब ये है। तो ये वाली साड़ी तो आपने देखी होगी वीडियो में। तो बस यहाँ पे सारी साड़ियाँ रख दूँगी। तो वही है ना, मैं ठाकुर जी की पूजा करनी है, लेकिन मैंने सोचा कि ये सारी जितना भी मेरे कमरे में साड़ियों का बिखेरा है, वो सारा रख दूं। तो बस यहाँ पे कुछ साड़ियाँ पॉलीथीन में रख देती हूँ, कुछ साड़ियाँ। और डर इस बात का लग रहा था गाइज, सबसे ज़्यादा शुक्र मेरे को इस चीज़ का भगवान का, कि मेरी सारी साड़ियाँ ना, न्यू साड़ियाँ, वो मतलब चूहे ने ना, मतलब नहीं काटी हैं, क्योंकि एक छोटी सी चुहिया है ना, बस पूरे उसने अलमारियों में उदम मचा रखा था। लेकिन बस मेरा एक सूट उसने ख़राब कर दिया था, कुर्ती, वो भी पुरानी हो गई है। और बाकी तो मैं आपको बताऊं कि सारी साड़ियाँ मेरी फ्रेश निकली हैं। मुझे इतना भगवान से मैंने थैंक यू बोला कि भगवान, अगर है ना, उसमें से सारी मेरी साड़ियाँ रखी हुई थी, कुछ साड़ियों को तो मेरे को पता भी नहीं था, कहने का मतलब। ये देखिए, यहाँ पे साड़ियाँ सारी रख दी थी। और यहाँ पे ये देखिए मेरे कितने प्यारे सोना बाबू लग रहे हैं, मेरे ठाकुर जी महाराज। तो यहाँ पे पूजा भी कर दी थी। और है ना, आज है ना, ये बना दिए थे, बिस्तर तो मैंने पूरा कर दिया, वो उसके पीछे रख दिया है। और ये बाद में देखती हूँ, पहले सब्जी बना के, बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से। तो यहाँ पे गाइस बच्चे स्कूल से आ गए थे, और जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उनके कैसे मुंह लटक जाते हैं, गर्मी तो हो ही जाती है गाइस, मैं आपको बताऊं। तेरी आंखों में जले कितनी बेचैन हूं मैं यार से मिलने के लिए। और यहाँ पे देखिए बच्चे अपने पापा को इतना प्यार कर रहे थे, क्योंकि वो गए थे गाइज पंखे को ठीक करवा के। उन्होंने सोचा कि बच्चे स्कूल से आए, उससे पहले मैं पंखे को ठीक करवा के ले आऊँ, जो भी कमियां थी पंखे में वो ठीक करवा के ले आए थे। और इधर मेरे पार्लर पर आ गए थे कस्टमर। तो यहाँ पे इनकी थ्रेडिंग वही मैं देख रही थी। तो थ्रेडिंग है ना, एक साइड से थोड़ी सी पतली हो रही थी, थोड़ी नहीं, ज़्यादा पतली हो रही थी। और फिर क्या था, आईब्रो को पूरा है ना आपको शेप में करना था, वो कर दिया था। और अब मिल रहे हैं आपसे शाम के टाइम मिल रही हूँ गाइज। और यहाँ पे मेरी भांजी आ गई थी, छोटी वाली भांजी आ गई थी नीलम। तो बस उनके लिए मैंने थाली लगा दी थी। तो यहाँ पे ककोरे की सब्जी बनाई थी, भिंडी की सब्जी बनाई थी, पराठा सेक दिया था। और है ना, यहाँ पे सिमई वाली खीर है। और इसके, और आज माँ बस भी है, मैं गाइज आपको बता दूँ। तो बस यहाँ पे उनको खाना दे दूँगी। और इसके बाद है ना,
और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि खाना पीना तो सबका हो ही गया था और अब लगभग है ना 10 बजे का टाइम होगा। लब के पापा भी डेरी से आए नहीं है, तो मैं सोच रही थी बस जल्दी जल्दी से सारा काम मेरा निबट जाए। शाम का काम भी गाइस कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है, और आज तो मैं बताऊँ मेरा काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो भगवान जी का मंदिर साफ़ किया था, तो भगवान जी के कपड़े तो इतने सारे निकले थे, बहुत सारे कपड़े थे, ये देखिए। तो वो सारे कपड़े ना मैं मतलब नाइट में मैंने वॉश कर दिए। लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा था, मैंने कहा सुबह के लिए क्या रखो। और हम फिर नाइट में चले गए थे, रीको चले गए थे, सैटरडे का दिन था गाइस। और अब मिल रहे हैं रीको में ही मिल रहे हैं आपसे, सुबह मॉर्निंग में मिल रहे हैं। तो पहले तो वहाँ पे की सारे क्लीनिंग की थी गाइस मैं बताऊँ, उसके बाद फिर खाना पीना सब बना दिया था। फिर यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर में मम्मी ने दीपक रख दिया था, फिर मैंने भोग लगा दिया था। तो और यहाँ पे बनाई थी आलू वाली कड़ी बनाई थी गाइस, और यहाँ सेमी बनाई थी, क्योंकि दूध तो हम था ही नाइट में, हम अपने वाला भी दूध लेके गए थे। ये देखिए, ये पूरे आनंद से खा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए प्याज व्याज ये लोग ऐसे खाते हैं। ठाकुर जी का भी भोग लगा दिया गाइस खीर से और इससे। और वो देखिए वो गौ माता वहाँ पे। मौसम कितना मस्त हो रहा है गाइस, ये देखिए एकदम मस्त मौसम हो रहा है। सुबह से वीडियो बनाई नहीं गाइस, सुबह से वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आज है ना हम लोग है ना 7 बजे उठे थे, और अभी लब के पापा ने ये फिर झाड़ा नहीं है क्योंकि लेट हो गए थे। ये लब के पापा अपना तामझाम पता नहीं क्या कड़ी नहीं बनाई, नहीं दही के आलू हैं। यहाँ पे गाइस मम्मी भोग लगा रही है। और इसके बाद गाइस खाना पीना सब कुछ हो गया था, बस अब चलने का टाइम था। और गाइस मैं बताऊँ जब हम नाइट में आए थे ना, तो जैसे ही हम रीको पहुँचे तो मतलब बारिश शुरू हो गई थी, और अभी जाने के बाद फिर बारिश हो गई थी गाइस। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को मिल रही, लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा। और ये देखिए हमारे धौलपुर में कितना बारिश हो गई थी शाम के टाइम। और हम जा रहे हैं, जो हम दवा लेने जाते हैं ना, होम्योपैथिक का शिविर लगता है, तो वहीं जा रहे हैं, हम दवा लेने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितना पानी है। और यहाँ पे तो गाइस मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे लग रहा है, और मैंने ना कैमरा ऑन कर लिया था, मतलब मोबाइल को ऑन कर लिया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरा मोबाइल टपक नहीं जाए। मन में ऐसे विचार आ जाते ना, और ऐसे विचार आ रहा कि अगर मेरा मोबाइल गिर गया तो मैं कहाँ ढूंढूंगी। और ऐसा लग रहा है कि पूरा पानी सड़क पे उतर आया। ये मेरी गाइस मैं बताऊं कि लब के पापा भी हाईवे पर ले आए थे, मतलब जो रोड है ना हाईवे वाला है, तो ये सीधा रोड है ना ग्वालियर के लिए जाता है। अभी यहाँ से आगे जाएंगे तो चंबल नदी आ जाएगी। मैंने लब के पापा से बोला कि मैंने कहा मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, दवा लेने के बाद में आप है ना चंबल नदी के ले चलना, मैंने कहा वहाँ पे वीडियो वगैरह बना लेंगे। तो लब के पापा का तो वही रहता है टाइम का। तो चलो यहाँ पे बस मस्ती करते हुए बस निकलते जा रहे थे, और लब की और मेरी काफ़ी फ़ाइट हो रही थी आपस में। लब बोला था नहीं माँ आप रख दो मोबाइल को, मैंने कहा नहीं रखूँगी, वीडियो बनाने दो। यहाँ पे ये देखिए हम लोगों में आपस में हो रही थी लब में। तो मैंने कहा नहीं, जब मौका मिले तो बनाना ही चाहिए। और यहाँ पे जब लब के पापा को जल्दी होती है गाइस, तो ऐसा लगता है वो बाइक पे नहीं चल रहे हैं, हवाई जहाज पे हाँ उड़ा के ही ले जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इतनी स्पीड में ले जा रहे थे।
तो यहाँ पे गाइज जिस जगह हमारा शिविर लगता था ना होम्योपैथिक का, उस जगह राम कथा हो रही है। तो ये सारी भीड़ है ना, मतलब अभी राम कथा शाम का टाइम हो रहा है तो समाप्त हुई है ना, तो सभी लोग निकल रहे हैं जितनी भी। एक साइड में राम कथा हो रही है, मतलब ब्राह्मण धर्मशाला में, जहाँ हमारा शिविर लगता था होम्योपैथिक का। दूसरी साइड में पार्किंग की व्यवस्था है। और हमारा जो आज का जो कैंप लगा है ना होम्योपैथिक का, तो वो यहाँ पे नगर परिषद में लगाए जाएंगे, ये कार्यालय है। तो मैंने भी पहली बार ही देखा था। आप भी। और यहाँ पे गाइस हम लोग वहाँ दवा हमने ले ली थी, उसके बाद लव के पापा ने हमें यहाँ पे भल्ला खिलाए थे, बढ़िया टेस्टी वाले। और यहाँ पे लव के पापा से मैं बोल रही थी कि मैं अपना भल्ला आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, इसलिए आप अपना भल्ला ले लो। और लव ने और मैंने खूब प्यार से एंजॉय किया था। तो मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री।